नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस भयानक ठंड में सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़े फैसले ले लिए हैं। साथ ही बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। साथ ही बिहार में कई नए नियम लागू किए गए हैं। तो वहीं इस फेल शराबबंदी को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि पहले बिहार में किसी को जमीन की मापी करनी होती थी तो अमीन को खोजते खोजते ही टाइम गुजर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई है। जमीन की मापी को अगले सप्ताह से शुरू होगा पोर्टल। देखिए, बिहारियों के लिए बड़ी खबर है कि राज्य में अब जमीन की मापी कराने से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न हो सकेगी। यानी इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करने, अमीन बुक करने से लेकर मापी प्रमाण पत्र जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और इससे संबंधित एक अलग वेबसाइट को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अगले सप्ताह तक लॉन्च करने की तैयारी में है। जैसे ही कोई व्यक्ति जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा तो मापी के लिए 3 संभावित तारीख पूछी जाएगी। जमीन मालिक के स्तर पर किसी एक तारीख पर सहमति बनने के बाद मापी के लिए अंतिम रूप से मुकर्रर किया जाएगा। आप जो तारीख तय करेंगे उसी तारीख को आपके यहां अमीन आएंगे और जमीन की मापी करके जाएंगे। मापी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीओ मापी की रिपोर्ट को डिजिटल साइन के साथ ऑनलाइन अपलोड करेंगे। इसे संबंधित व्यक्ति डाउनलोड कर सकते हैं। डीएम ने आदेश दे दिया है कि गरीबों के लिए अलाव जलवाया जाए। देखिए, बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है और गरीबों को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिहार के कई जिलों में जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था किए गए हैं। जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। और इधर पटना के डीएम ने आदेश दिया कि गरीबों के लिए अलाव जलवाया जाए। पटना डीएम ने कहा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त कंबल रखा जाए और सभी सीओ रोज अलाव संबंधित जानकारी मुझे दे। देखिए, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं तथा अंचलाधिकारियों को शीतलहर और पाला में बचाव के लिए मानक संचालक प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पटना जिला में सामान्य तौर पर दिसंबर से जनवरी के बीच ठंड सबसे खतरनाक वाली स्टेट में रहती है। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए ठंड से बचाव के लिए उपाय किया जाए। डीएम ने अधिकारियों से कहा है कि जैसे ही शीतलहर प्रारंभ हो, पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था करें। अलाव ऐसे स्थानों पर जलाए जाए जहां निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते हैं। वहीं धर्मशाला, अस्पताल परिसर, रैन बसेरा, मुसाफिर खाना, रिक्शा एवं टमटम पड़ाव, चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए जाए। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। पछुआ ने गिराया पारा, कनकनी बढ़ी है बिहार में। बिहार में 6 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। राज्य भर में बांका सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री तक रहा। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में बिहार में और भी भयानक ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सरकार भी बिहार में ठंड से गरीबों को और आम जनता को बचाने के लिए तरह तरह की इंतजाम कर रहे हैं। बिहार में यदि कोई भी व्यक्ति कृषि भूमि पर कोई व्यवसाय शुरू कर दे या कोई उद्योग लगा दे तो उस पर केस हो जाएगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब बड़ी खबर है कि ऑनलाइन आवेदन कर अब कृषि भूमि को करवा सकते हैं गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट। देखिए, बिहार में अब कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में तब्दील करना बेहद सरल होगा। उद्योग लगाने या अन्य किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए गैर कृषि भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन ही इससे संबंधित अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बीते दिन लैंड कन्वर्जन नाम की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वेबसाइट पर पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए निर्धारित राशि ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करनी होगी और सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डिजिटल साइन कॉपी ऑनलाइन माध्यम से ही संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करा दी जाएगी और इसके लिए 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर इसे डाउनलोड किया जा सकता है। एक बड़ा खुलासा किया गया है कि महिलाओं को ढाल बनाकर तस्करी कर रहे हैं शराब माफिया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार यही कहते हैं कि हमने महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी आज वही महिलाएं बिहार में शराबबंदी के चंगुल में फंसती जा रही है। देखिए, महिलाओं को ढाल बनाकर माफिया शराब की तस्करी कर रहे हैं। ज्यादातर स्लम बस्तियों में महिलाओं से शराब बिक्री कराई जा रही है। ज्यादातर देसी शराब की तस्करी महिलाओं से कराई जा रही है। पटना पुलिस ने पिछले 6 महीनों में 56 महिलाओं को शराब के मामले में गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास शराब की बरामदगी भी हुई है। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि पकड़ी गई महिलाएं गरीब तबके की है और रुपये का लालच देकर शराब माफिया उन्हें अपने गिरोह में शामिल करते हैं। फिर इन महिलाओं के द्वारा शराब की बिक्री करवाई जाती है। तो नीतीश कुमार जी, आपकी शराबबंदी तो फेल थी ही और अब महिलाएं भी इसमें शामिल हो रही है, तो आखिर ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा? अब बिहार वाले गंभीर अपराध की जानकारी सीधे पुलिस मुख्यालय को दे सकेंगे और इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। देखिए, बिहारियों के लिए बड़ी खबर है कि अपराधियों की सूचना देने के लिए अब नया टोल फ्री नंबर 14432 आम लोगों के लिए जारी किया गया है और ये 24 घंटे 7 दिन काम करेगा और जो सूचना देंगे उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। इस टोल फ्री नंबर के द्वारा सीधे पुलिस के शीर्ष अधिकारियों तक सूचना पहुंचाई जा सकेगी। सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार और बिहार के बाहर से भी इस नंबर पर दर्ज की जाएगी सूचनाएं। हालांकि इमरजेंसी केस में जो टोल फ्री नंबर 112 है, इसी पर कॉल करें। साथ ही शराब संबंधित सूचना देने के लिए 15545 पर कॉल करें। तो वहीं साइबर क्राइम को लेकर 1930 पर कॉल करें। देखिए, नए साल में लग्न के 72 टोटल मुहूर्त हैं। 16 दिसंबर के बाद खरमास शुरू हो रहा है, उसके बाद शहनाइयां बजना बंद हो जाएगी। 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो रही है जो 15 जनवरी 2024 तक चलेगी। 15 जनवरी 2024 के बाद खरमास समाप्त होगा और नए साल में शादी के कुल 72 लग्न हैं। इस बार नए साल में 16 दिसंबर से ही शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है, शादी मुहूर्त शुरू हो रहा है और जनवरी में 10 दिन शादी मुहूर्त है, जबकि फरवरी में सबसे ज्यादा 20 दिन है, मार्च में 9 दिन, अप्रैल में 5 दिन, जुलाई में 8 दिन, अक्टूबर में 6 दिन और नवंबर में 9 दिन शुभ या शादी मुहूर्त है। बाकी जिनको शादी मुहूर्त की जानकारी चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सारी जानकारी दी गई है। बिहार में अब तेज रफ्तार से चलाई गाड़ी तो कट जाएगा चालान, शहरों में लग रहा है ऑटोमेटिक ओवर स्पीड उपकरण। देखिए, फिलहाल पटना सहित अन्य जिलों में गाड़ियों में लगे BLTD के माध्यम से ओवर स्पीड गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है और चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन मार्च 2024 तक बिहार की सभी सड़कों और शहरों में लग जाएगा उपकरण जो सेंसर से काम करेगा, जो ऑटोमेटिक चालान आपके पास भेज देगा। साथ ही सड़कों के अलावा सभी जिलों के बॉर्डर और टोल प्लाजा से पहले इस उपकरण को लगाया जाएगा ताकि गाड़ियों की पहचान करने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि राज्य में 5 वर्षों में खुलेंगे 277 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। पेट्रोल पंप के अलावा अब निजी भूमि पर चार्जिंग स्टेशन खोलने पर सब्सिडी भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार सरकार का कोई निगम, बोर्ड, स्थानीय नगर निकाय एवं लोक उपकरण अपने स्वामित्व भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्थापित करने के लिए वे प्रोत्साहन के पात्र होंगे।
तो वहीं निजी तौर पर सभी आवासीय भवन और समितियां भी चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं और इसके लिए सरकार के द्वारा पहले 300 एसी चार्जर पर 75% तक का अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं पहले 300 डीसी चार्जर पर भी 75% का अनुदान मिलेगा। बिहार बोर्ड के बाद अब सीबीएसई ने भी 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया है। देखिए, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक जारी होगी। साथ ही सीबीएसई ने पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया है कि आखिर कब से कब तक परीक्षा होगी, कब कौन सी परीक्षा ली जाएगी। बाकी परीक्षा का रूटीन जानने के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या अपने स्कूल से संपर्क करें। पटना में रेल कर्मियों ने ऐलान किया है कि यदि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हुई तो चक्का जाम कर देंगे। देखिए, पुरानी पेंशन नीति को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर रेलवे के कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करने वाले हैं और इसको लेकर 15 दिसंबर को ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में देश भर में रेल चक्का जाम करने की रणनीति बनाई जाएगी और फिर हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। नवादा में हर घर गंगा जल का लोकार्पण 15 दिसंबर को होने वाला है। देखिए, गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा शहर में अब हर घर गंगा जल की आपूर्ति के लिए हुए कार्यों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे। और इधर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के दूरगामी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा की बाढ़ के पानी को जल संकट वाले शहरों में ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग करने की परिकल्पना साकार हो रही है। इस योजना के पहले चरण में गया, बोधगया और राजगीर शहरों में शुद्ध पेयजल के रूप में हर घर गंगा जल की आपूर्ति हो रही है। अब बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए एजेंसी से भी लिए जाएंगे प्रोफेसर। देखिए, के पाठक के विभाग ने कुलपतियों को पत्र भेजा है। अब बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में भी मानदेय के आधार पर प्रोफेसर और लेक्चरर रखने की योजना बना ली। देखिए, विश्वविद्यालयों में खाली सीटों पर 2 वर्षों के लिए मानदेय के आधार पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने राज्य के कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार के स्कूलों में रजिस्टर पर नहीं लगेगी हाजिरी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पूरी तरह से लागू करने का मन बना लिया है। देखिए, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में अब बायोमेट्रिक्स के जरिए शिक्षकों की हाजिरी ली जाएगी और इसके लिए विभाग सभी हाई स्कूलों और इंटर स्कूलों को इंटरनेट की सेवा मुहैया कराएगा और इसके लिए एजेंसियों का चयन भी कर लिया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों की इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया गया है। पहले चरण में 4602 स्कूलों में बायोमेट्रिक्स से शिक्षकों की हाजिरी लगाने की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए विभाग सभी हाई स्कूलों और इंटर स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा रही है। उसके बाद अगले चरण में बाकी सभी स्कूलों में भी शिक्षकों की बायोमेट्रिक्स सिस्टम से हाजिरी ली जाएगी।